लाल आतंक का को शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी। शव के ऊपर में बहुत से कपड़े रखे गए हैं, लेकिन अंतिम में जो कपड़े रखे गए हैं उस कपड़े का कलर देखिए, क्योंकि हिडमा जो है स्टार्ट शुरू से ही लाल आतंक का समर्थक रहा है, नक्सलवाद का समर्थक रहा है। और नक्सलवाद लाल आतंक की जो निशानी है लाल कपड़ा, उससे उसको लाल कफन कहा जाए, उससे उनको शव को जो है कफन दिया गया है लाल कपड़े से। नक्सलवाद की जो पहचान है, जो लाल आतंक की पहचान है लाल गमछा, उससे उनके शव को जो है कफन दिया गया है। ये कह रहे हैं गुरु मंत्री विजय शर्मा जी को बोल रहे हैं। गुरु मंत्री आए थे, उस समय देवा दादा की माँ को और इरमा दादा की माँ को मिले, सरेंडर करने का अपील करवाए, और वो बातें सुन के इरमा दादा और देवा दादा दोनों सरेंडर करने के लिए आगे गए थे और उनको पकड़ के मारा गया है। ऐसा क्यों पकड़ के मारे हैं? उनको सरेंडर कर रहे तो सरेंडर ही करने देते, ऐसा नहीं। जहाँ अभी हिडमा और उसकी पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई, और ये वही चीता है जिस चीता में हिडमा और हिडमा की पत्नी राजे दोनों को अग्नि दी गई है। ये उसकी माँ की तस्वीर है जो आपको शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी, क्योंकि ये वही माँ है जिस माँ ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से कहा था कि मैं अपने बेटे को कहूँगी कि वो सरेंडर कर दें, और उन्होंने अपने बेटे को सरेंडर करने की बात छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से कही थी। ये देख लीजिए, वही माँ जो है आज अपने बेटे के चीता को जो है यहाँ पे चीता तैयार कर रही है और चीता की बाजू में खड़ी है। उसकी माँ की ये तस्वीर देख लीजिए आप, क्योंकि अब उसकी माँ जो है अब लगभग चीता तैयार कर लिया गया है, तो उसकी माँ भी नीचे उतर रही है। ये पूरे उसके परिवार के जो लोग हैं, वो लोग हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पर शामिल हैं। हर एक तस्वीर हम शुरू से आपको कहे थे कि अब जब हम 550 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर देखिए किस प्रकार से हिडमा की सीता को तैयार किया जा रहा है, और हिडमा की सीता को जब तैयार किया जा रहा है तो परिवार के कई लोग, गाँव के लोग यहाँ शामिल हैं। बड़ी संख्या में पत्रकार भी शामिल हैं, क्योंकि ये हिडमा वही हिडमा है जो देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर था, जिसका नाम हर किसी के मुंह में जबान पर था। वही हिडमा आज जो है उसका ये चीता तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तारीख तय की थी कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, और जब 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया तो एक बात सामने आई कि अब कोई बच गया है, कोई बड़ा नक्सली कमांडर बच गया है, तो वो हिडमा बच गया है। और 210 नक्सलियों के सरेंडर के बाद ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 210 नक्सली जब सरेंडर किए हैं बीजापुर में, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई कि अब हिडमा को भी, ये हिडमा की पत्नी का जो शव है उसको जो है सीतापल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये हिडमा की पत्नी का शव ये है जो अभी ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? ये जो हाँ, उसके बाजू में ही रखा जा रहा है। मैं भी ऐसे पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक चिता में दो लोगों को उसका मतलब अंतिम संस्कार करना, और पहली बार मैंने ऐसा यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे हो रहा है। वैसे मैंने कई ऐसे आदिवासी संस्कृति में भी मैंने अंतिम संस्कार देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि एक साथ दो लोग की चिता पे आग देना। लेकिन ऐसा मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। एक भैया इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, दादा ये वो हिडमा चो पत्नी आए क्या? हाँ, पत्नी आए। हाँ। आपको हिंदी आता है थोड़ा बहुत? नहीं आता। तो वो दोनों को एक ही चिता में आग दे रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो अलग अलग भी तो देते हैं ना अपने यहाँ पे, एक ही चिता में क्यों आग दे रहे हैं दादा? पता नहीं सर, नहीं मालूम। देखिए, जैसे यहाँ के स्थानीय हैं वो बता रहे हैं, वो भी यही जानकारी दे रहे हैं कि दोनों की चिता को एक ही चिता में दोनों का अग्निदाह अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये मैंने पहली बार देखा है। योगेश भैया, आपने भी ऐसा पहले कभी देखा है क्या? कि मैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ। और हमारे यहाँ जब चिता तैयार की जाती है मतलब मैदानी इलाकों में, तो मैं इतनी ऊंची हाइट की चिता पहली बार देखा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सब कुछ यहाँ नया है। तो यहाँ के संस्कार, यहाँ के नियम
नियम, यहाँ के क्या क्या संस्कृति है मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। लेकिन ये मेरे लिए पहला अनुभव है, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आत्मा हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि हिड़मा और हिड़मा की पत्नी जो है, दोनों एक साथ नक्सल संगठन के लिए लंबे समय तक काम किए हैं, और उसके बाद ये तस्वीर जो है आपको या किसी भी व्यक्ति जो नक्सलवाद को लेकर थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, वो उसके लिए भी जो है ये तस्वीर देखने वाली है, क्योंकि हर कोई ये तस्वीर को देखना चाहता है। हिड़मा इतना बड़ा नक्सली जो बस्तर में पिछले कई सालों से 20-25 सालों से जो नक्सल संगठन से जुड़ा रहा, जिस व्यक्ति का हर किसी के जुबान पर नाम हो, वो हिड़मा का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भैया वहाँ पे जाएंगे। जब मैं हिड़मा के गांव आया हुआ हूँ पूर्ववर्ती, तो उसका जो शव है, उसको शव को मैं दिखाता हूँ। ये उसकी चीता है और चीता के ऊपर में उसके शव रख दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में, देखिए उसके ऊपर में, चीता के ऊपर में, शव के ऊपर में बहुत से कपड़े रखे गए हैं, लेकिन अंतिम में जो कपड़े रखे गए हैं उस कपड़े का कलर देखिए। क्योंकि हिड़मा जो है स्टार्ट शुरू से ही लाल आतंक का समर्थक रहा है, नक्सलवाद का समर्थक रहा है, और नक्सलवाद लाल आतंक की जो निशानी है लाल कपड़ा, उससे उसको लाल कफन कहा जाए, उससे उनको शव को जो है कफन दिया गया है लाल कपड़े से। नक्सलवाद की जो पहचान है, जो लाल आतंक की पहचान है, लाल गमछा, उससे उनके शव को जो है कफन दिया गया है। और उसके बाद माला वगैरह सारा कुछ रखा जा रहा है। जो संस्कृति है, जो परंपरा है, का बस्तर के आदिवासियों की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। और वैसे ही जो जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को देखिए आप कैसे हम जूम करके आपको दिखा पा रहे हैं, कैसे शव के ऊपर में अब जो है शव को पूजा किया जा रहा है, शव के प्रणाम किए जा रहे हैं। ये परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं। अब अंतिम की तस्वीर यही देखिए आप कि लाल गमछा ऊपर में कफन के रूप में दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगा ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत से कपड़े दिखाई देंगे, सैकड़ों कपड़े आपको दिखाई देंगे उस सीता के ऊपर में, लेकिन सबसे ऊपर में। और ये कौन है? ये वो जो गया वो कौन है? आप लोग जानते हैं कौन है वो? अभी जो ऊपर चढ़ा था? नहीं जानते। नहीं जानते, तो वो कौन है इसको भी नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है परिवार का कोई करीबी ही हो, वो ऊपर चढ़ के हिड़मा और हिड़मा की पत्नी राजे जो है उनको प्रणाम किया। और उसके बाद अब लोग जो हैं, जो चीता जहाँ पर बनी हुई है, चीता जहाँ पर लगी हुई है, उससे दूर हो रहे हैं। और लोगों का रोने का सिलसिला, गांव के लोगों का रोने का सिलसिला जारी है। इधर के पीछे जो रो रहे हैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये गाँव का रोने का जो आपको तस्वीर है वो देखने को मिलेगा। किस प्रकार से लोगों का रोने का सिलसिला जो है लगातार जारी है, क्योंकि हम लोग उसके गांव में आए हैं, हिड़मा के गांव में जब आए हैं, ये देखिए लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। और चीता के बाजू में खड़ी होकर महिला जो है लगातार सिसक कर रो रही है। और ये ज़रूर उनके परिवार की हिस्सा होगी। हिड़मा का हो सकता है बड़ी माँ हो, कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है लोगों का रोने का सिलसिला जो है जारी है। और परिवार के लोग, परिवार के साथ सुरक्षा बल के जवान भी दूर दूर में तैनात हैं, क्योंकि सुरक्षा के जो जवान हैं उनको भी ये एहसास है, क्योंकि हिड़मा बड़ा नक्सली था, बड़ा नक्सली कमांडर था। तो हिड़मा बड़ा नक्सली जब था, जब उनके हिड़मा जैसे बड़े नक्सली का अंतिम संस्कार हो रहा है, नक्सली संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो लोग भी उनके अंतिम संस्कार